कार्य में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पॉलिटिक रेस कोर्स में आगे की जो बची श्रेणी थी उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे। आर्टिकल 22 तक हम लोग पूरा कर चुके थे और आर्टिकल 23 से हम लोग फिर शुरू करेंगे। देखिए आर्टिकल 23 जो है, आर्टिकल 23 व 24 किसे डील करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक। आर्टिकल 23 और 24 किससे डील करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। आज इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 जो है, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम श्रम से बलात्श्रम आदि को क्या करता है? प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध करता है। तो आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम आदि से प्रतिषेध करता है। इसमें हम लोग देखेंगे मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता क्या क्या है। देखिए हमने पहले भी बताया था कि आर्टिकल जो जितने भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई एक कीवर्ड होता है जो क्या करता है, पूरी उस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन को बताता है। इसी में हम लोग देखेंगे मानव दुर्व्यवहार में क्या क्या आएगा। तो मानव दुर्व्यवहार में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दास प्रथा, दूसरा क्या होगा आपका? बेगारी या बलात्श्रम। ठीक। तीसरा जो है मनुष्य का वस्तु की तरह क्रय विक्रय। चौथा हम लोग देखेंगे स्त्री व बच्चों के साथ अनैतिक कार्य। और अंतिम में हम लोग देखेंगे वो है बंधुआ मजदूरी। ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार के अंतर दास प्रथा, बेगारी या बलात्श्रम, मनुष्य का वस्तु और की तरह क्या आयात क्रय विक्रय करना, स्त्री व बच्चों के साथ अनैतिक कार्य और बंधुआ मजदूरी, इस प्रकार की जो भी कार्य होते हैं उसको क्या करता है? प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। ठीक। आर्टिकल 23। ठीक। अब इसी को कार्यान्वयन करने के लिए, इसको कार्यान्वयन करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976 लाया गया। दीना बनाम भारत संघ में सरकार द्वारा जो न्यायालय था उसने बोला था कि जो क्या करते कैदी कार्य करते हैं उन्हें अगर आप क्या करते हैं कि उचित मजदूरी नहीं देते हैं तो अभी बंधुआ मजदूरी के क्या होगा अंतर्गत आएंगे। तो उचित मजदूरी की बात की है इसमें। तो ये प्रोविजंस क्या किए गए थे? संसद में कानून करने के लिए लाए गए थे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं किसके कुछ वो देखते हैं कि अगर लगता है कि सरकार को कि अगर लोक हित में कोई काम है, कोई कार्य है, तो फोर्सफुली काम क्या कर सकते हैं? करा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन यहां पे धर्म, जाति, नस्ल, स्थान
इत्यादि के आधार पर, वंश, इन सब के इत्यादि के आधार पर क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा कि सरकार को लोकहित में, अगर सरकार को लगता है कि भाई कहीं पे बांध टूट गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कहीं बांध टूट गया है, किसी प्रकार की आपदा हो गई, तो हो सकता है वहां के लोकल लोग हैं, उनको फोर्सफुली सरकार कह सकते नहीं आप क्या करिए, इसमें इन्वॉल्व हुई, क्योंकि ये लोकहित में काम है। तो उस स्थिति में सरकार कर सकती है, वहां के लोकल के लोगों को उस कार्य में लगा सकती है फोर्सफुली। हो सकता है उस पर मजदूरी थोड़ा कम दे, इस तरह का काम कर सकती है। लेकिन अगर सरकार क्या कहती है, इस कार्य के दौरान किसी धर्म विशेष के लोगों को, किसी जाति विशेष के लोगों को, किसी स्थान क्षेत्र के लोगों को अगर क्या करती है, पर्टिकुलर एक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर लगाती है, तो ये अनुचित नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 24 की। ठीक। देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है। बोला गया है कि इसके अंतर्गत कारखानों में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। अब आता है कि जो ये बालक होंगे, क्या एज होगी इनकी, एज जो बताई गई है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों पर प्रतिषेध है। ठीक। अब बोला गया कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, अब बोला गया कि जो ये बच्चे एज के बच्चे हैं, कहां कहां पे नहीं लग सकते हैं। तो कहां कहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक तो बोला गया है कारखानों में, खानों में, और जोखिमपूर्ण कार्यों में। ठीक है। इन सब जगहों पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग इनको नियोजन में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 24 कहता है कि इसके अंदर कारखाने आदि से बालकों के नियोजन पर रोक लगाई जाएगी। अब बोला कि बालक किस एज ग्रुप में होने चाहिए, तो 14 से कम वर्ष आयु के होने चाहिए। अब इसके बाद भी बोला कि कहाँ कहाँ पर नहीं हो सकते, तो वहाँ बोला कि कारखानों में, खानों में, जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं हो सकते। लेकिन अब बात ये उठती है कि आखिर ऐसा क्यों, 14 वर्ष से अगर नीचे का बच्चा है, तो काम का क्या मतलब इनके अलावा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन किसमें, घरेलू जो कोई उद्योग हो या बहुत हल्के उद्योग हो, जहाँ कोई जोखिमपूर्ण कार्य न हो। क्योंकि देखिए भारत क्या है कि विकासशील देश है, इतना वेलफेयर के पास, इसके पास फंड नहीं है ना, इस तरह के बहुत ज्यादा प्रोविजन है जहाँ पे क्या करे कि कई जगह क्या होता है कि जो भारत में गरीबी कई जगह का बड़े स्तर पे है, वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए घर के को जो मुखिया उसकी डेथ हो गई, अब घर में कमाने वाले बहुत कम है, छोटा बच्चा है, ठीक है, माँ विधवा है, इस स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो घर का खर्चे चलाने होते हैं, उसके लिए छोटा बच्चा के 14 साल से कम उम्र का है, तो चाहे कोई दुकान पे कहीं इस तरह पे क्या होता है, संलग्न हो जाता है। हालांकि ये भी प्रॉपर रूप से सही नहीं है। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि कई नियम अधिनियम लाए, जिससे इनको पुनर्वास किया जाए, एक्स्ट्रा आमदनी दिया जाए। जिस तरह सरकार का विकसित हो रही है, हमारी कंट्री जिस तरह विकसित हो रही है, इस तरह का प्रावधान कर रही है, और धीरे धीरे क्या करी, इसको भी खत्म कर देगी। तो ये अभी तक जो प्रोविजन है ये है। ठीक है। अब देखते हैं सरकार ने इसको कार्यान्वयन करने के लिए संसद द्वारा कार्यान्वयन होती कुछ एक्ट लाए गए हैं। अब इस एक्ट में सबसे पहले मतलब कि भारतीय कारखाना अधिनियम हो गया, 1948, बाल श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952,
बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनियम अधिनियम जो लगा था 1976। ठीक है, ये नियम लाए गए थे जिससे क्या होगा, बच्चों को में जो नियोजन है, जैसे जो बाल श्रम, इन सब चीजों को क्या कर जाए, रोका जा सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो प्रोविजन होगा वो होगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। जो डील क्या करता है, ये डील करता है धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक है, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रिया कलापों की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है, तो के बारे में प्रावधान है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जो क्रियाकलाप है या स्वतंत्रता में बोलता है कि अगर आपको क्या करना है, धर्म को मानने की, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म को मानने की। दूसरा, आस्था में विश्वास की। आस्था में विश्वास की। तीसरा बोलता है आचरण की। अब बात आती है कि आचरण में क्या क्या हो सकता है। आचरण में क्या क्या हो सकता है कि आचरण में आपका कर्मकांड हो गया, पूजा होगा, यज्ञ होगा, ये सब कर्मकांड में आ जाएगा। कर्तव्यों का पालन। ठीक, इसके साथ में क्या आ जाता है आपका धार्मिक विश्वास और धर्म प्रचार, धर्म का प्रचार। ठीक है, इन चार प्रकार, इन चार पांच प्रकार के जो आपके क्या है स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है। इसमें कहता है कि अब हम लोग देखते स्वतंत्रता किस किस प्रकार की है, तो बोला कि अब धर्म को मान सके, मानने की स्वतंत्रता की बात करता है। आस्था में विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है। आचरण में बोला कि भाई किस तरह का हम आचरण करेंगे, तो हम धर्म के कर्मकांड को फॉलो कर सकते हैं, कर्तव्यों को पालन कर सकते हैं, धार्मिक विश्वासों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी हम क्या है स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, लेकिन देखिए इसी में बोलता है एक बात था, स्टैनी स्लाव वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फोर्स फुली धर्म परिवर्तन अपराध है। ठीक है, इस तरह की बात बोला था। अपराध नहीं, अपराध शब्द का उपयोग करके इसने बोला था परिवर्तन क्या है, बोला कि जो आपकी स्वतंत्रता है इसमें धार्मिक परिवर्तन परिवर्तन करना शामिल नहीं है। ठीक, अब देखिए इसी में अगर हम लोग एक चीज को और समझें, देखिए अगर मान लीजिए किसी को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है तो कैसे क्या करना पड़ता है, भाई जो समुदाय के लोग हैं या जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है पहले डीएम के पास जाता है, रजिस्टर्ड कराता है, डीएम के सामने क्या होते हैं सब प्रोविजंस होते हैं, इस तरह से एक प्रोविजन होता है, उसके अनुसार आप धर्म परिवर्तन कराते तो कोई समस्या नहीं। उसमें जानना पड़ता है कि आप स्वेच्छा से कर रहे हो, अगर लगता है कि नहीं फोर्सफुली कुछ कर रहे हो तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
इसी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में अभी क्या किया गया था कि धार्मिक धर्म परिवर्तन को लेकर एक अधिनियम बनाया गया। तो वो अधिनियम को आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए जनसंख्या से संबंधित एक अधिनियम पिछले पीटी में पूछ चुका है। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करिए, एक बार देख लीजिएगा ससरी निगाहों से। ठीक है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो जाएगा और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये काम किया गया था। ठीक है, अब बोला गया कि क्या इस पर प्रतिबंध में लगा सकते हैं, तो बोला हाँ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? एक तो बोला गया लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो गया, सदाचार को लेकर। और तीसरा क्या हो गया आपका, स्वास्थ्य को लेकर। ठीक, अब देखिए मैं इन तीनों चारों को बता, लोक व्यवस्था को लेकर कई बार देखे होंगे जुलूस को लेकर बवाल हो जाता है। तो सरकार उस साल क्या करती है कि बोल दे कि भैया इस साल तुम जुलूस क्या कर सकते हो, निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर क्या होगा, लोक व्यवस्था प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, लोक व्यवस्था प्रभावित होती है। स्वास्थ्य को लेकर कोविड-19 के दौरान देखे होंगे धर्म विशेष के लोगों को क्या किया गया था कि बोला गया था कि ये क्या है कि कोविड-19 फैलाने में बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं, एक समस्या क्रिएट है, धर्म के प्रति क्या हो रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोग क्या कर कोविड फैला रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं क्या होगी, स्वास्थ्य संबंधित है, इसके आधार पर उसको प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, आपको पर्टिकुलर शब्द को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसके बाद आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक संप्रदायों, ठीक, को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब ये ध्यान रख रहे हैं कि पहली चीज तो एक चीज पर्टिकुलर समझ रहे, धार्मिक संप्रदाय होते क्या है। ठीक है, उसमें बोला इनके पास क्या हॉली क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। दूसरा कौन चाहिए, हॉली प्लेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक प्रवर्तक होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट जिसमें होता है उसको धार्मिक संप्रदाय के रूप में क्या कहते हैं, मान्यता दी जाती है। ठीक है, इसी के आधार पर एक भारत में एक संप्रदाय है जिसको अलग से धर्म मानने से अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मना कर दिया था। अब मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको लोगों को अगले दिन कोट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, एक धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये संप्रदायों को अधिकार क्या दिया गया है। तो संप्रदायों को जो अधिकार दिया गया है, अधिकार क्या क्या है, तो इस अधिकार को अगर हम लोग देखेंगे तो पहला अधिकार बोला गया भैया कि तुम क्या कर सकते हो, कि धार्मिक और पूर्त के प्रयोजन में के लिए संस्थाएं बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया कि आप क्या है कि प्रबंधन भी कर सकते हैं धर्म का। ठीक, तीसरा याद रख रही कि अपनी विधि के अनुसार क्या कर सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण आप लोग देखोगे विधि के अनुसार, अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक, इसके अलावा आप लोग देखे होंगे बोला गया है कि जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का प्रयोजन क्या करता है। अब देखिए हमने बोला था कि धर्म और उससे पूर्त प्रयोजन के लिए क्या कर, संस्थाओं का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। दूसरा बोला हम प्रबंधन कर सकते हैं, विधि के अनुसार शासन कर सकते हैं, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन के स्वामित्व क्या कर सकते हैं,
और स्वामित्व की बात की गई किसमें? आर्टिकल 26 में। याद रखिए कि धर्म विधि के अनुसार शासन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल जो हमारा 25 हो, 26 हो, चाहे 27 और 28 हो, ये सभी मिलाकर कई बार क्या होता है, कंट्राडिक्शन ला देते हैं। जैसे सबरीवाला माला वाला केस था, ट्रिपल तलाक वाला केस थे। इस तरह केसों में जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कोई भी धर्म होगा उसको दो तत्व होते हैं, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। तो उसने बताया था कि जो लौकिक तत्व या अलौकिक तत्व, उसमें एक तत्व जो होता है वो क्या होता है, उस धर्म के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अलौकिक, मतलब उसमें दोनों में एक जो तत्व होगा वो क्या होता है कि अगर वो हमारे समता के अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को अगर प्रभावित करता है तो उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते। इसी के आधार पर सबरीमाला केस को लेकर और उसको क्या, किसको लेकर, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को क्या लाया गया था। तो ये चीज हमको देखने की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, नहीं लगा सकता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रख रहिएगा कि ये जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, ये 26 जो वो धार्मिक संप्रदायों को दिया गया है। ये धार्मिक संप्रदाय कौन बता, ये व्यक्ति को ना देकर क्या किया गया है, व्यक्ति द्वारा बनाए गए संप्रदायों को दिया गया, संस्थाओं को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख रहिएगा आप लोग। ये व्यक्ति को नहीं दिया गया है, मतलब पर्टिकुलर क्या है कि ये व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया है, विशेष को नहीं दिया गया है, ध्यान रख रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहां पे प्रतिबंध को वही बात कहता है, पहला हम लोग व्यवस्था के आधार पे, दूसरा सदाचार या मोरालिटी, जैसे मोरालिटी हम लोग कहते हैं, और तीसरा जो स्वास्थ्य के आधार पे। इन तीन के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसी में अगली जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27। अब देखेंगे आर्टिकल 27 क्या कह रहा है। बोलता है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट, करों से छूट की स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक, बोलता है 27 धर्म की वृद्धि हेतु करों की से छूट की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। देखिए बोला क्या गया है कि सरकार व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने से प्रतिबंधित कर सकती है जो जो धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए हो, की के लिए हो। ठीक, ये ध्यान में रख रहेगा, सरकार व्यक्ति को कोई ऐसे कर देने से क्या होता है, प्रतिबंधित कर सकती है जो धर्म विशेष की वृद्धि के लिए हो। लेकिन इसी आर्टिकल में आप देखेंगे तो कर पर तो सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन बोला कि शुल्क आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो शुल्क सरकार क्या कर सकती है, लगा सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हज का वो होता है, हज पर शुल्क लगा सकती है सरकार। तीर्थ यात्रा होगा उस पर शुल्क लगा सकती है, बाकी जो धर्म हो अन्य जगहों पर शुल्क लगा सकती है। ठीक है, लेकिन कर नहीं लगा सकती, इस चीज को ध्यान में रख रहिएगा। ठीक, अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 28, देखिए आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों धर्म शुद्धता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता को
सुनिश्चित करता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्या बोलता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब किस तरह से बोलता है, अगर राज्य द्वारा क्या हो, पूर्ण वित्त पोषित हो, तो यहां पर धार्मिक जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, प्रतिबंधित होगी। शिक्षा क्या होगा, प्रतिबंधित होगी। ठीक। बोला गया अगर क्या होता है कि कोई न्यास बना दिया हो, धर्मार्थ या न्यास बना दिया हो, तो उस स्थिति में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा क्या कर सकते, कंपलसरी भी कर सकते हैं, दिया जाता है। ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर सरकार क्या करती है, अगर राज्य क्या करता है कि अगर सहायता भी प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, राज्य क्या करता है, सहायता वो मान्यता क्या करता है, दोनों में से कोई एक, या मान्यता प्रदान करता है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा क्या की जाती है, दी जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन वाद्य नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। याद रखिए कि जो 2800 बोलता क्या है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है। और कहता क्या है कि राज्य द्वारा अगर पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो, तो उस स्थिति में जो धार्मिक शिक्षा को पूर्णतः क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाकी जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो या धर्म के आधारित इस तरह कोई यूनिवर्सिटीज हो, तो वहां पर क्या किया जा सकता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धर्माद और न्यास की स्थिति को हम लोग देखेंगे तो वहां धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि भाई वो पर्टिकुलर उसी लिए बनाए गए हैं, तो वहां पे सरकार कोई रूल नहीं होता, तो वहां पे क्या दे सकते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर राज्य की सहायता भी अगर प्रदान कर देता है, मान्यता प्रदान कर देता है, तो इस स्थिति में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाध्यता नहीं की जा सकती, आपको धार्मिक शिक्षा लेना ही लेना है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 व 30 को। ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है, ये याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के लिपि व भाषा के संरक्षण की बात करता है, के संरक्षण की बात करता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिए किसमें किस प्रकार का संरक्षण, तो बोलता है 29 का ए। ठीक। 29 का ए कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति है, ठीक है, उनको क्या संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रख रहिएगा, प्रत्येक नागरिक की बात किया है, तो प्रत्येक नागरिक में कौन आ जाएगा, प्रत्येक नागरिक की अगर बात किया तो प्रत्येक नागरिक में, पर्टिकुलर में देखिए प्रत्येक नागरिक में, इसमें क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों आ जाएगा। ठीक है। और इसको विस्तार किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में इसका विस्तार भी किया था। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, कभी
हमको अब क्या होना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। उसे में 29.2 क्या कहता है? 29.2 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार के बारे में। ठीक। राज्य निधि से अगर सहायता प्राप्त हो तो इस आधार पर क्या कहते हैं कि शिक्षा के बारे में, लेकिन यहाँ पे भी बोला गया है कि यहाँ पे आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके आधार पर क्या कहते हैं कि 29, क्योंकि 29 को बोला गया, 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 29 का एक बोला कि प्रत्येक नागरिक जो देश का है उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या करना है? संरक्षित रखने का अधिकार है। उसमें शिक्षण संस्थानों में क्या बोला कि प्रवेश के अधिकार की बात की गई। तो ये सब चीजें किसमें बोली गई है? आर्टिकल 29 में बोली गई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल, अब लोग आर्टिकल 30 के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 30 क्या कहता है? बोला है कि देश में शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का को अधिकार देता है, अधिकार देता है, ठीक है। अब बोला गया कि इसमें तीन चीजों की बात कही है। अब इसमें बोला गया है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी, ये 30 का एक है, सभी अल्पसंख्यकों, जिसमें क्या आ जाता है? धार्मिक और भाषाई, भाषाई को अपनी पसंद के की शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का, स्थापित व संचालित करने का क्या है? करने का अधिकार है, ठीक। ये 30 का क्या कह रहा है? एक कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक कौन कौन से होंगे? बोला धार्मिक हो या कौन सा हो, भाषाई हो, को अपनी पसंद की क्या करने में? शैक्षिक संस्था को स्थापित और क्या करने? संचालन करने का क्या होना चाहिए? अधिकार है। दूसरा इसमें बोला गया है 30 का 2 आर्टिकल, इसी में 30 का 2 क्या कहता है? 30 का 2 कहता है कि अल्पसंख्यक द्वारा, अगर कोई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान को, शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति, किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण हेतु, अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून बनाते समय राज्य क्या करे? यह सुनिश्चित करे, राज्य यह सुनिश्चित करे कि ऐसा कानून
इनके अधिकारों को न तो रोकेगा न निरस्त करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या बोला गया आर्टिकल 30 का 2 कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून बनाते समय राज्य को क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा, उस अल्पसंख्यक ग्रुप के अधिकारों को न तो क्या करेगा, रोकेगा, और नहीं क्या करेगा, निरस्त करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, अब ये इसी में 1A है, ये ध्यान रख रहिएगा आप लोग, ये 2 नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आर्टिकल 30 का 2 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, इसकी बात की गई है। तो ये चीजें क्या 30 के 2 में बोली गई कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें शैक्षणिक संस्थानों को क्या किया गया है कि प्रकार बताएंगे। शैक्षणिक संस्थान में क्या प्रकार बनाया गया है कि सरकार क्या करे कि भाई मान्यता भी दे रही है और वित्त भी क्या कर रही है, आर्थिक सहायता भी दे रही है। इस प्रकार के भी हो सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि राज्य को क्या कर दें, मान्यता तो दे रही है लेकिन आर्थिक सहायता क्या कर रही है, नहीं दे रही है। ठीक, और तीसरा बोला गया है कि न तो राज्य क्या करेगा, मान्यता देगा, न क्या करेगा, सहायता करेगा, आर्थिक क्या करेगा, न आर्थिक रूप से क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो बोला गया कि अगर इसे मान ले टाइप ए और टाइप बी के अगर क्या है संस्थान है और ये हो गया। ठीक है, बोला गया कि टाइप ए और टाइप बी के अगर संस्थान हो गए तो वहां राज्य द्वारा अगर कोई क्या करती है कि गाइडलाइन देती है, दिशा निर्देश देती है, तो इस तरह के नियमों को, शैक्षणिक मानकों को क्या कर उस संस्थान को मानना पड़ेगा। तो अगर ए और बी ये दोनों टाइप के हैं तो वहां पे क्या होगा, राज्य के निर्देश इनको क्या पढ़ना, निर्देश मानना पड़ेगा। ठीक है, निर्देश मानना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार में कोई निर्देश मानने की आवश्यकता, निर्देश नहीं मानना है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे अगर राज्य द्वारा मान्यता भी प्राप्त नहीं और आर्थिक सहायता भी नहीं दे रही है तो इस स्थिति में राज्य द्वारा निर्देश पालने के लिए ये लोग क्या है, बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर संस्थान है और आर्थिक सहायता भी करता है, यदि राज्य द्वारा क्या होगा, मान्यता प्राप्त हो और आर्थिक सहायता नहीं भी कर रहा, तो दोनों स्थिति में राज्य क्या करेगा, उसके नियम कानून, कर्मचारियों को जो क्या है कि कर्मचारी हो गए, जो रोजगार हो गया उससे संबंधित, अनुशासन, स्वच्छता, इन सब चीज से संबंधित क्या उसकी नियम कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। लेकिन इसमें भी ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि श्रम इन सब का अनुबंध लगे ही रहेंगे, लेकिन राज्य यहाँ पे रेगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्टिकल 30 पे क्या हुआ, खत्म हो गया।